हेलो एवरीवन। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? 3 से 4 दिनों के बाद आज वापस से लाइव सेशन लेने पहुंचे हैं बाबा जी। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल, यो के साथ सभी का स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। डबल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। सेशन नंबर 15 है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आज बिल्कुल आप नया सीखोगे। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिया जाएगा, कोई लिमिट नहीं दिया जाएगा, सब आपको करना है। डबल इंटीग्रेशन के आखिरी पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि यार लिमिट्स नहीं दिया जाता है, फंक्शन दिया जाएगा, कर्व दिया जाएगा एंड यू हैव टू मेक द लिमिट। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहेगा, ना फंक्शन है ना लिमिट है। ओ हो, बल्ले बल्ले, बिल्कुल भी चारों ओर। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिल्कुल भी आपके लाइक के साथ। फटाफट से लाइक तो ठोकना है जनाब, फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो चारों दफा, पकड़ पकड़ के सबके साथ शेयर करो एंड जिनको पकड़ा है ना उन्हीं से सब्सक्राइब भी कराओ। राइट जी, चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ लेते हैं आगे। एरिया का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो रहेगा सबसे सुपर। ओहो हो, चलिए पहला सवाल, बिल्कुल सवाल से ही सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉन्सेप्ट में। एक्स और वाई के फॉर्म में अगर कर्व दिया है तो समझ जाओ कार्टेशियन फॉर्म है। आर एंड थीटा के फॉर्मेट में दिया है तो समझ जाओ, होशियार हो आप, बराबर पोलर फॉर्म है। चलिए बिल्कुल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया bounded by the parabola, y square is equal to 4x, and the line y is equal to 2x minus 4। ठीक है जी। चलिए चलिए कोशिश पूरी करेंगे। चलो, फाइंड एरिया क्लियरली मेंशन किया गया है। आज तक के सवाल कैसे थे? इवैल्यूएट, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, ऐसे सब सवाल थे। अभी सवाल क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला से जो बाउंड करेगा एंड उसके साथ साथ एक लाइन भी दी गई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरा पैराबोला कैसे होना चाहिए, मेरी लाइन कैसी होनी चाहिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है। राइट जी। उसके बाद उसकी डायग्राम निकालेंगे, सब कुछ वैसे ही आगे बढ़ा रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे वो टच होता है, वाई के ऊपर कहाँ पे वो टच होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मज़ा नहीं आने वाला है। और अपने को सम के साथ क्या करना है, मज़ा करना है यार। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए पैराबोला क्या है। यहाँ पे इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट ऐसी गाउटी हरकतें मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इनिशियल लिमिट। यार इंटीग्रेशन का फंक्शन ही नहीं पता तो इनिशियल और फाइनल इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे? राइट, तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली पैराबोला क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, उसके साथ साथ लाइन क्या दी गई है, चेक करो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 दी गई है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक काम करेंगे हम, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, तो इनकी मारामारी झगड़ा कैसे सॉल्व करेंगे? तू बाजू में हट, तू बाजू में हट, दोनों को साइमल्टेनियसली बुला के उनका झगड़ा सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों कर्व्स का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली मतलब क्या, सब्सटीट्यूट करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे। तो चलिए क्या आएगा बता ही दो। देयरफॉर 2x माइनस 4 की स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। ओके, देयरफॉर चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 4, तो दैट विल गोना टू बी 16x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 4x। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? अच्छे से इसको लिखा देंगे, चेक करो।
4x², ये 4x इस साइड पे एडजस्ट किया तो -20x हो जाएगा प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स मुझे गिराने पड़ेंगे। किसी बंदे को अगर फैक्टर्स गिराने नहीं भी आता है, टेंशन नहीं है, भगवान है अपने पास। कौन है? कैल्सी है अपने पास। बिल्कुल, कैल्सी से फैक्टर्स फटाफट से निकलते। कोई गलती नहीं है जब तक आप सब्स्टिट्यूशन में गलती कुछ ना करते हो तब तक। ओके, तो चलिए 4 को अपन कॉमन निकाल देंगे, उस साइड पे एडजस्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे 0 के साथ। 0/4 एनीथिंग अपॉन 0/, एनीथिंग 0 ही होता है। तो x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे हो गई 4 विच इज इक्वल टू 0। तो बताइए जनाब, x की वैल्यू बिल्कुल x इज इक्वल टू 1 आ रही है और x इज इक्वल टू 4 आ रही है। मैंने कैल्सी में डाल के डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया है, चेक करो बिल्कुल यो के साथ। ओके जी, चलिए कैसे कैल्सी में डालना है फटाफट से बता देता हूँ। मोड में जाइए, मोड में तीसरे या चौथे नंबर, 5वें नंबर पे आपको EQN दिखेगा, दैट इज इक्वेशन। 5th नंबर के ऊपर EQN प्रेस करिए। EQN प्रेस करके स्क्वायर वाला इक्वेशन शायद 2nd नंबर पे आपको मिल जावे, उसमें प्रेस करिए, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, डाल दो वैल्यू ABCD, बात को ख़त्म करो। और क्या चाहिए? ज़िंदगी बड़ी सॉर्टेड होती है जनाब, बस सॉर्ट करने आना चाहिए हमें, राइट जी। चलिए, तो x की वैल्यू 1 है तो y कितना आता है, x की वैल्यू 4 है तो y कितना आता है। दोनों वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है x 1 है या x 4 है या दोनों भी है, या दोनों नहीं कैसे पॉसिबल होगा बे। दोनों इससे तो फाइंड आउट किया तो दोनों नहीं, ऐसे होगा नहीं, एक ना एक तो ज़रूर होगी जनाब। तो चलिए बिल्कुल मचाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे होंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, x 1 है जनाब, तो y कितना है डालिए, कोई भी एक इक्वेशन में डालिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 एंड लगे हाथों व्हेन x इज इक्वल टू 4। हो बोलिए दिल मांगे मोर। हाँ, x इज इक्वल टू 4, बोलिए दिल मांगे मोर, डालिए ना फिर। y इज इक्वल टू आ रहा है 4 आ रहा है, इस इक्वेशन में डाला मैंने। ओके जी, कोई दिक्कत है जी? कोई नहीं है जी। तो चलिए 2 का 2 मुझे मिल गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन वाले के लिए ये सब झगड़ा किया ना यार हम लोग ने, तो यहाँ से क्या निकलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, देखिए 2 पॉइंट्स आएंगे क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है और उन्हीं x के 2 वैल्यूज के लिए y की भी 2 वैल्यू आई है, आर ए। तो एक पॉइंट है 1, -2 एंड b दूसरा पॉइंट है 4, 4। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल तोड़ फोड़ देना सम को, बिल्कुल ताबड़तोड़। चलिए अब डायग्राम ड्रॉ करने की, देखो कोई भी एरिया का सवाल आने दो, एरिया बाउंड कब होगा, बाउंडेड मतलब बांधा कब जाएगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो खुली पड़ा रहेगा, पूरा एरिया क्या खुला पड़ा रहेगा, तो क्या इन्फाइनाइट लिखोगे आप वहाँ पे? नहीं चलता, समझ रहे हो। इसलिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढिए जब एरिया वाला सम आ जावे तब, समझ रहे हो, फिर डायग्राम ड्रॉ करें। लोग बच्चे क्या करते हैं ना, घाई गड़बड़, हाँ ये कहो तो मुझे पता है, ये लाइन पता है, चलो दौड़ता हूँ मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, नहीं ऐसे करोगे बर्बाद हो जाओगे। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढिए, एग्जामिनर फिदा हो जाएगा, है ना। एग्जामिनर को पेपर चेक नहीं करवाना है, उसे प्यार में गिराना है आपके, राइट जी। तो चलिए प्यार में गिराते, फिदा करवाते हैं उसको। चलिए तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे, बिल्कुल भी मचाते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आप MCQ की प्रैक्टिस लेने वाले हो क्या, सर आप बीटा गैमा का क्या हुआ, ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्या हुआ। सच कह दूँ तो यार इस वीक में वैक्सीन लिया था यार मैंने, कोविड का वैक्सीन लिया था, तो 3 दिन तो बीमार था यार उससे मैं वापस से। हाँ जी, तो क्या ही बोलूँ मैं, तो इसलिए लेक्चर नहीं कंडक्ट कर पाया, लाइव सेशंस। बट जनाब कल वीकेंड है, संडे है,
कल 3 लेक्चर रखूंगा, फटाफट आपके चैप्टर्स भी शुरू कर दूंगा। वादा किया है कंप्लीट ज़रूर करूंगा, बाबा जी का वादा एक ही दादा। हाँ जी, बाबा जी का वादा। चलिए बिल्कुल ओके। ये है मेरा बिल्कुल पैराबोला, ये है मेरी लाइन। लाइन को ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये y इज इक्वल टू 2x-4 है, ये पैराबोला है। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये x है, ये y है, ये 0 है। चलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो चलिए ये a पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि y एक्सिस नेगेटिव में वहाँ पे ही आ रही है, तो 1, -2 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे b पॉइंट जो रहेगा वो 4, 4 रहेगा। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही पकड़े हो। ओके तो ये कंप्लीट ओवरऑल मेरी डायग्राम। इस डायग्राम में मेरी स्ट्रिप कहाँ पे रहने वाली है, स्ट्रिप का देखो एरिया है, तो वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए, सबको पता है, राइट जी। तो मैं काम करता हूँ, स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, लेकिन लेते वक्त मैं पूरा एरिया ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए। किसी के मन में शंका नहीं आनी चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बोलोगे आता माजी सटक ली। नहीं नहीं नहीं, सटका नहीं दूंगा आपको मैं। ओके जी, तो चलिए अब मैं जब इंटीग्रेशन लिखने की बारी आएगी तो मुझे बताइए इंटरनल लिमिट्स किसका होगा और एक्सटर्नल लिमिट्स किसका होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, इंटरनल लिमिट्स किसका होगा एंड उसी के साथ साथ एक्सटर्नल। ओए इंटरनल एक्सटर्नल घूमते जाइए घूमते जाइए। ओके जी, तो चलिए मैंने कहा था स्ट्रिप जिसके पैरेलल है इंटरनल लिमिट्स उसी का रहेगा। क्या बात है, उसी का इक्वल टू रहेगा। तो स्ट्रिप किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल, तो एक्स इज इक्वल टू इंटरनल लिमिट्स रहेगा। तो एक्सटर्नल जो बाहर ऐसे जा रहा है प्यार से, तो वो y इज इक्वल टू ही रहने वाला है। चलिए चलिए पूरी ताकत जोश और जुनून कायम लगा देंगे और यहाँ पे मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटरनल लिमिट्स। हाँ, इंटरनल लिमिट्स। आप कहोगे बाबा जी अभी अभी समझ में आ रहा है, इतना सब कांड क्यों किया हम लोग ने, राइट जी। चलिए चलिए बिल्कुल मचाएंगे, टेंशन ना लीजिए। यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है जनाब। देखिए पैराबोला, पैराबोला x इज इक्वल टू क्या है, हाँ ये पैराबोला का इक्वेशन है, वो x इज इक्वल टू क्या है, y²/4 है। ओके ओके ओके। और यहाँ पे पैराबोला, यहाँ पे लाइन लाइन तक जा रही है, ऐसी 0 to हीरो वाली जो लाइन है वो लाइन तक जा रही है। तो लाइन x इज इक्वल टू क्या है, बड़े ध्यान से करियो, बड़े ध्यान से करियो, y+4 डिवाइडेड बाई 2 है, पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए। देखो ना 4 को उस साइड पे एडजस्ट किया और 2 को ऐसे उठा के पटक के नीचे लेके आया मैं सीधा। ओके जी, बिल्कुल देख लो यार डायग्राम में कुछ खराबी लग रही है, कुछ डाउट लग रहा है, यो के साथ मचाइए बिल्कुल। ओके है, हाँ चलिए चलिए ओके है जी। चलो चलो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मचाना चाहिए आप लोग, तो बिल्कुल आप ही के लिए खुला पड़ा है यार वो। चलिए एक्सटर्नल, हाँ अब आएगा मज़ा। एक्सटर्नल देखो, इंटरनल लिमिट्स तो x इज इक्वल टू हो गई, अब एक्सटर्नल की बारी आ गई। हाँ जी एक्सटर्नल लिमिट्स, चलो क्या होने वाला है एक्सटर्नल लिमिट्स, बड़े ध्यान से बड़े ध्यान से देखिए। एक्सटर्नल लिमिट्स अभी y इज इक्वल टू ना, तो y कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, -2 से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो चलिए ना y इज इक्वल टू -2 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक मचा दीजिए शोर, चारों ओर आपके दिल में बजना चाहिए पूरा ढोल। चलिए उसी ढोल को पकड़ पकड़ के एरिया A इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू -2 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक, यहाँ पे x इज इक्वल टू y²/4 से लेकर x इज इक्वल टू y+4 डिवाइडेड बाई 2 तक, और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन नहीं दिया है तो 1 लेने का, सीधा सीधा बोलते हैं ना हम यूनिटी, है ना, पूरा भारत मेरा भारत महान में एक ही साथ हम साथ में साथ रहते हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया है तो 1 लेने का।
dx dy लिख देने का, बात को बिल्कुल खत्म कर देने का। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -2 से लेकर 4 तक। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराया तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो गई, यहाँ पे y²/4 हो गई, यहाँ पे y+4 डिवाइडेड बाई 2 हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये dy। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मुझे डालना पड़ेगा, तो चलिए डाल के देखते हैं क्या आएगा। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, -2 to 4। चलिए अपर लिमिट डाला, क्या था अपर लिमिट, चेक करो चेक करो चेक करो, y+4 डिवाइडेड बाई 2। तो डालिए y+4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट y²/4। एब्सोल्युटली परफेक्ट, यहाँ पे dy हो जाएगा। चलिए एक काम कराते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर है ना पहले सेम करवाते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कराते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, एकदम सीधी भाषा में बताता हूँ। एलसीएम निकाल रहे हैं हम। ओके चलिए बढ़ाएंगे कदम कदम, भूल जाएंगे सारे गम, सॉल्व करेंगे ये सम। ओह क्या बात है कविराज, मैथ्स छोड़ दो बाबा जी, कभी बन जाओ। ऐसी भी डिमांड थी लोगों की। ना जी ना, मैथ से बेहद प्यार है जनाब। चलिए 8 माइनस y² होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 होनी है। ओके होनी को कर दे नहीं, अनहोनी को कर दे होनी, वही है मिस्टर धोनी, क्या बात है। चलिए ओके जी, तो ये 1/4 को भी निकाल दी बाहर, यहाँ पे आ गई 2y + 8 माइनस y², यहाँ पे dy। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेशन करा लेते हैं लगे हाथों, तो 2y²/2 प्लस 8y माइनस y³/3, और यहाँ पे -2 से लेकर 4 तक। कुछ भी चल रहा है दिमाग में डाउट जैसा तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन पे, पूरा हक बनता है आपका, ज़रूर बताना। तो 1/4, तो चलिए एक एक करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल रहे होंगे। 2 कट गया पहली ब्रैकेट से, 4 का अच्छा इधर मैं एक एक करके लिखता हूँ, यहाँ पे y² है तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 डाला -4³/3 डाला। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसी में पहले मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ, फिर बाजू वाले में अपर माइनस लोअर, चलता है कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेथड क्या है, मैं पूरे में पहले अपर लिमिट घुसाड़ दूंगा फिर लोअर लिमिट घुसाड़ दूंगा, समझ रहे हो, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर सबका सेम आना है, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके तो माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट मेरा है 2 डालें, -2, तो चलिए डालते हैं -2 की स्क्वायर, ओके प्लस 8 -2 -2 की क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट कंप्लीटेड विच इज़ इक्वल टू 1/4, ब्रैकेट के अंदर 16 + 32 - 4³ कितना होता है, 64 होता है, सही पकड़े हो, 3 माइनस, अच्छा एक एक करते हैं, नहीं तो आप माइनस प्लस में गड़बड़ कर दोगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो यहाँ पे 4 - 16 माइनस, बड़े ध्यान से सुनिए, -2 का क्यूब -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/3 बन जाएगा। ब्रैकेट को कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे। ओके चलिए इस ब्रैकेट को कंप्लीट करा दिया, चेक करो इसको सोल्व करके क्या आ रहा है आंसर। 16 + 32 - 64/3 -4 + 16 - 8/3, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली फाइन है। आंसर बताइए हमें क्या आ रहा है, 1/4, यहाँ पे आ रहा है 60 - 24, आंसर यहाँ पे मुझे मिल रहा है बिल्कुल भी 1/4, और यहाँ पे 36, आंसर है 9, परफेक्ट 9। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, मचा दीजिए प्रॉपर शोर योयो की, और कमेंट सेक्शन में खींचो खींचो प्यार की डोर, बिल्कुल प्यार की डोर बोलेगा तो लाइक ठोकना है यार फटाफट से। बिल्कुल सम प्रॉपरली समझ में आया, इस सम में ना लिमिट दिया था ना मैंने फंक्शन दिया था, सब कुछ अपन ने खुद से किया, सम में कुछ भी प्रोवाइड नहीं था, सिर्फ 2 कर्व्स का इक्वेशन मेहरबानी के तौर पे उन्होंने अपने को दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सीख चुके हैं,
कुछ भी डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कल है संडे, कल अपने 4 सेशंस होने वाले हैं, तो ज़रूर कौन से टाइमिंग पे होंगे इसका डिटेल्ड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। ज़रूर नीचे जाके उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एंड इंस्टाग्राम पे हमें जाके फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे नया इंजीनियरिंग फैक्ट्स का सीरीज़ हमने शुरू किया है। यू विल एंजॉय दैट सीरीज। तो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं कल के सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।